नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। आज जो बात करूंगा मतलब आज जिस मुद्दे पर बात करूंगा वो सुनकर आपके मुंह से अनायास ही निकल पड़ेगा, हाय रे शिक्षक कैसी तेरी अब कहानी। जो बताने वाला हूँ वो शिक्षा व्यवस्था में खामियों को नंगा करके रख देगा। सारे अधिकारी शिक्षकों पर कड़ाई के तो रोज रोज लेटर इशू करते हैं, लेकिन कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि वो किन स्थितियों से गुजरते हैं रोज। और अब जिस तरह से उनके मुंह पर तालाबंदी कर दी गई है, उसमें तो वो अपनी नौकरी जाने के डर से मुंह भी नहीं खोल सकते। सोचिए, याद करिए, एक प्राचीन भारत का गुरु जिसके क्रोध से पूरा राजपाट ध्वस्त हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, वही गुरु अब अपने क्रोध को बाहर निकाल पाने की स्थिति में भी नहीं है। तमाम असुविधा और अवस्थाओं से पनपे क्रोध को भी वो अपने अंदर ही समेटने को मजबूर है शिक्षक। इन सब को सुनकर और देखकर तो मन में यही आता है ना कि जो मैंने अभी शुरुआत में कहा कि हाय रे शिक्षक कैसी हो गई तेरी कहानी। तो चर्चा की शुरुआत करूं इससे पहले उन मेंबर्स का आभार धन्यवाद मैं अदा करना चाहूंगा जिन्होंने चैनल ज्वाइन करके हमारी मदद करनी शुरू कर दी है। आपकी समस्याओं को, आपके मुद्दों को आवाज बनकर उठाने में जो सदस्य हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका आभार तो करना बनता है ना। तो आपकी आवाज जिम्मेदार कानों तक पहुंचे पहुंचे और उस प्रयास में हमें कोई मदद करे और हम उनका आभार भी ना करें तो वो तो कृतज्ञता होगी। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बस चैनल ज्वाइनिंग के बारे में एक लाइन में बताकर मुद्दे पर वापस आता हूँ। अगर आपको लगता है कि हेल्प करनी चाहिए ताकि और बढ़िया ढंग से आवाज उठाई जा सके तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो जरूर करें, क्योंकि जो चार्जेस हैं ज्वाइनिंग के वो बहुत ही कम है, इतने कम कि आपने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो ये तो थी बात चैनल ज्वाइनिंग के बारे में। अब आइए आते हैं मुद्दे पर। बात सहरसा के CTE यानी अध्यापक शिक्षा विद्यालय की, जहां प्रशिक्षणरत शिक्षकों को सूखी रोटी और सोयाबीन के सहारे पेट भरने को मजबूर किया जा रहा है। आज सुबह हमने ये खबर पढ़ी तो मन सोच में डूब गया कि बताइए क्या हालत है, क्या स्थिति हो गई शिक्षकों की। उनके बारे में ऐसी खबरें पढ़ने को मिल रही। कभी सोचा था आपने कि अपने समाज, राज्य और देश में शिक्षा की भूख जागृत करने वाला शिक्षक अब खुद भूखा रहने को मजबूर हो जाएगा? हिंदुस्तान अखबार में जो खबर छपी है सहरसा CTE की, उससे तो यही पता चलता है। आइए आपको बताता हूँ क्या है वो खबर विस्तार से। ये तो भूल ही जाना चाहिए कि एक शिक्षक को अब गुरु का दर्जा प्राप्त है। अब शिक्षक एक गुरु नहीं बल्कि घड़ी देखकर सरकारी बाबुओं की तरह दफ्तर में 8 से 9 घंटे बिताने वाला एक सरकारी कर्मचारी है बस। और शिक्षकों के लिए भी बेहतर यही रहेगा कि अब वो भी इस बात को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लें और बस इसे एक सरकारी नौकरी की तरह लें। ज्यादा सोचने और तुलना करने पर कि एक आदर्श शिक्षक का काम क्या होता है और अभी क्या काम मिला है शिक्षकों को, तो इन सब पर सोचने से या तुलना करने से मेरी बात मान लीजिए शिक्षकगण, आपको सिर्फ निराशा, हताशा और डिप्रेशन ही मिलेगा। तो बेहतर आप खुद को बचाए और बिना कुछ ज्यादा सोचे अपने को गुरु समझना भूल कर बस एक रोज ऑफिस जाकर 8 से 9 घंटे ऑफिस में काम करने वाले जो है समय का प्राणी ही समझकर काम करें, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। नहीं तो अगर तुलना करेंगे तो अपनी जो नौकरी आज मतलब आपको शिक्षक के रूप में और जो ओरिजिनल शिक्षकों को काम होता है उसमें तो आपको जमीन आसमान ही नहीं, जवान पाताल तक का अंतर नजर आएगा। तो खबर के मुताबिक सहरसा CTE में प्रशिक्षु शिक्षकों को सूखी रोटी, सोयाबीन, आलू की सब्जी के सहारे जिंदगी चलानी पड़ रही है। 2 से ज्यादा रोटी मांगने पर प्रशिक्षु शिक्षकों को कैंटीन संचालकों द्वारा कार्रवाई की धमकी दी जाती है। यह सब बातें उसी खबर में लिखी है। आप सोचिए, शिक्षकों को अब कैंटीन संचालक भी धमकी दे रहा है। आज ये स्थिति आ गई है, जिसका मन करता है वही शिक्षकों को धमका के चला जाता है। इतना ही नहीं, संघ बनाने पर तो प्रतिबंध था ही, अब इस CTE में ट्रेनिंग ले रहे इन प्रशिक्षित शिक्षकों को अपनी मूलभूत चीजों के बारे में भी बोलने से मना कर दिया गया है। वो अब किसी चीज की शिकायत वो अब नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इस बात की भी नहीं कि ट्रेनिंग में उन्हें खाना सही नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार द्वारा प्रति प्रशिक्षु शिक्षक को खाने के मद में प्रति प्रशिक्षु 800 रुपए दिए जाते हैं। सोचिए, 800 रुपए तो कम नहीं होते। फिर कौन है जिसे लगता है कि सरकार से लो 800 रुपए
और खाने को और खाने को, लेकिन शिक्षकों को जो है सूखी रोटी, खूब खूब पानी वाली एकदम पतली दाल और आलू सोयाबीन की सब्जी खिलाकर निकल लो। अरे कोई दो से ज्यादा रोटी मांग ले तो कार्रवाई की धमकी भी दे दो। आखिर कैंटीन संचालक को किसी न किसी वरिष्ठ पदाधिकारी के सपोर्ट का भरोसा मिल रहा होगा, तभी तो वो शिक्षकों को भी धमकी दे रहा है। यानी उसे लग रहा होगा कि ना शिक्षकों को भी धमका दो कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं तो कैंटीन संचालक की सेटिंग होगी जिससे वो मनमानी कर रहा है। बताइए, जिस शिक्षक के नाम पर सरकार 800 रुपए दे रहे हैं खाने के लिए, उसी शिक्षकों के साथ कुछ अफसरों से मिली भगत कर कैंटीन संचालक शिक्षकों को बात बाहर करने से, मतलब अगर करेंगे बाहर तो धमकी दे रहा है, कार्रवाई का डर दिखा रहा है। बड़ी अजीब स्थिति है ना। उसी खबर में इस बात का भी जिक्र है कि महिला प्रशिक्षु के 2 रोटी से ज्यादा रोटी मांगने पर उन्हें रोटी तो नहीं दिया गया, उल्टे धमकी दे दी गई। बताइए, ये तो हालात उन प्रशिक्षु शिक्षकों को जो अभी धमकियों के अंदर ट्रेनिंग लेके निकलेंगे और उनसे उम्मीद की जाएगी कि वो एक भयमुक्त निडर छात्र तैयार करें स्कूलों में। संभव है? ऐसे हालत में कैसे संभव होगा? ये हालात ऐसे हैं, अगर लाइट चले जाए तो वो मोबाइल की टॉर्च में रोशनी में खाना खाते हैं। शिक्षक और पाठक साहब कहेंगे कि सब कुछ बढ़िया है शिक्षा विभाग में। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? शिक्षा विभाग के अफसर जो रोज रोज नए फरमान जारी करते हैं, उनके पास इन सब चीजों की जानकारी अखबारों में छपने से पहले क्यों नहीं मिलती उन्हें? या शिक्षा विभाग को पता तो सब कुछ रहता है, लेकिन जानबूझकर अनजान बने रहना चाहता है विभाग। कड़ैती सिर्फ शिक्षकों पर क्यों? अगर यह खबर सही है तो ऐसे कैंटीन संचालकों पर कड़ैती क्यों नहीं होती? निगरानी सिर्फ शिक्षकों की क्यों? ऐसे लोगों की निगरानी में क्यों हिचकता है शिक्षा विभाग? उम्मीद है शिक्षा विभाग ऐसे मनभरू कैंटीन संचालकों पर कार्रवाई कर एक सम्मान वाली जिंदगी प्रशिक्षु शिक्षकों को मुहैया कराएगा। तो साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, और हो सके तो चैनल ज्वाइन भी करें, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। धन्यवाद। जय अंग, जय बाबा तिलका।